अब हम आ चुके हैं कॉलेज के अंदर आ चुके हैं। आज कहानी सुनाते हैं टॉपरों की जुबानी। खुद टॉपर बताएंगे यहाँ की बेटियों ने जो परचम लहराया है। श्री काशी प्रसाद इंटर कॉलेज खरेला की बेटियों ने पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में, पूरे बुंदेलखंड में जहाँ बेटियों को एक उस नज़र से देखा जाता है, लेकिन आज बेटियों को वो पंख मिले हैं। अब शायद बुंदेलखंड का भाग्य बल दे, सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में टॉपर बेटियां रहीं और महोबा जिले में भी बेटियों का दबदबा कायम रहा है। हमारे साथ प्रिंसिपल सर हैं और ये सर हैं, बेटियां भी हैं और सभी उनके शिक्षकगण। सबसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले सर से बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। जी सर, क्या लगा आपके विद्यालय ने तो बड़ा कमाल कर दिया? दरअसल ये कमाल 2018 में पहले भी हो चुका है जी, और तब से मैं बराबर प्रयासरत था क्योंकि 2011 से और 26 तक मेरा कार्यकाल था। तो मेरा सतत यही प्रयास रहता था। हमारे डिस्ट्रिक्ट की मेरिट में 3-4 बार ऐसा मौका आया है कि जब हमने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है जी। और उसका श्रेय मैं अपने शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को भी हमेशा देता हूँ जी, पूरे स्टाफ को भी देता हूँ जी। 2018 में अभिषेक तिवारी था एक बच्चा हमारा इंटर साइंस का जी, उसने भी जिला टॉप किया था जी और बहुत अच्छे मार्क्स लाया था। लेकिन हाई स्कूल में हमारा बच्चा जो आया था पिछले वर्ष वो केवल तृतीय स्थान पे आ पाया था। इस वर्ष ऐसा कमाल हो गया है कि इंटर में भी जो हमारी छात्रा है आन्या गुप्ता, इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और 90.4 नंबर प्राप्त करके पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये मेरे लिए और मेरे विद्यालय परिवार की बहुत बड़ी गौरव की बात है। लेकिन सबसे बड़ा करिश्मा ये हो गया कि इसी साल हाई स्कूल में भी जो वैष्णवी सोनी है, इसने भी पूरे जनपद महोबा में टॉप किया है और कमाल की बात है कि इसके मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर है, 100 में 100 नंबर हैं जी। तो मैं अपने सारे टीचरों को जो इनको पढ़ाते थे और हम भी जो हमारे लिए कार्य है वो हम भी करते थे जी, तो इस पे इन्होंने फोकस किया बच्चों ने। तो सबसे पहले तो दोनों बच्चे ही, हमारी बच्चियां ही बधाई की पात्र हैं। फिर हमारे सारे शिक्षक और शिक्षिकाएं बधाई की पात्र हैं क्योंकि विद्यालय चलाना एक टीम वर्क होता है जी, जी। प्रिंसिपल का काम तो उनको व्यवस्था देना, सपोर्ट करना और जो कठिनाइयां हैं उनका निवारण करना, ये रहता है। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। एक सर्दियों में न्यूज चली थी, हमने चलाई थी, विद्यालय की दीवार गिरी थी या छत गिरी थी, तब हमने चलाई थी। असुविधाओं के कारण भी बेटियों ने यहाँ से इतना परचम लहराया, तो क्या कहना चाहेंगे? दरअसल आपने जो चलाई थी वो सही थी क्योंकि जो हमारा विद्यालय है ना, जो 1954 का स्थापित है, अब 1954 की स्थापित बिल्डिंग, उसको डैमेज होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो जो कुछ हिस्सा गिरा था, पूरी छत नहीं गिरी थी और जो मीडिया में आपने चलाया था वो सही था। तो उसमें हमने भी बता दिया था कि भाई अब इसकी रिपेयरिंग करवाना पढ़ेगी। रिपेयरिंग हो भी मतलब बेटियों ने सफलता से जवाब दे दिया। सफलता से दे दिया। वो तो ये था कि हमारे यहाँ भलाई बिल्डिंग की छत का या कोई हिस्सा गिर जाए, पढ़ाई से मैंने कभी समझौता नहीं किया विद्यालय में। दो चीजें मैंने कभी स्वीकार नहीं की और हमेशा लागू रखी हैं। एक तो नकल विहीन परीक्षा, हमारे यहाँ होम एग्जामिनेशन तक में नकल नहीं होती और दूसरा कोई भी टीचर हमारा कभी क्लास नहीं छोड़ता। हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे कोचिंग ना पढ़िए, लेकिन चूंकि आजकल ये ट्रेंड है कोचिंग पढ़ने का कि कुछ बच्चे देखते हैं तो उनको भी लगता है कि कहीं हम पीछे ना हो जाए। तो खैर ये उनकी मर्जी है। हमारे यहाँ पूरे 6 घंटे 6 विषय की पढ़ाई होती है और सारे बच्चे पूरे क्लास अटेंड करते हैं। हमारे सारे टीचर अपने अपने क्लास को लेते हैं, विधिवत पढ़ाई चलती है, नकल बिल्कुल भी नहीं होती है। उसी का परिणाम है कि बच्चों में ये आत्मविश्वास जागृत हुआ और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा कि सारे जगह पूरी यूपी में नकल बंद है। तो हमारे बच्चों ने जो यहाँ पढ़ा, अपने घर वालों से भी प्रेरणा ली, उनका भी योगदान है। जहाँ जहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और मेहनत किया है, तो मैं उन सभी को धन्यवाद भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आगामी भविष्य के लिए इन दोनों बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जहाँ भी ये जाएं अपने अपने क्षेत्र में। जैसे वैष्णवी का सपना है IAS बनने का जी और आन्या गुप्ता का सपना है इंजीनियर बनने का, तो ईश्वर इनको इनके लक्ष्य में सफलता प्राप्त कराए, बस यही मेरी शुभकामना है। शुक्रिया सर, आपके आने का भी आपको बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की। अब मैं बात कराने वाला हूँ जो कि वर्तमान प्रिंसिपल सर हैं, उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही वो भी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटियों ने परचम लहराया। सर क्या कहना चाहेंगे? हमारी बेटियों ने
पूरे जिले में हमारा न सिर्फ विद्यालय का बल्कि अपने माता पिता और गुरुओं का भी नाम रोशन किया है जी। और इससे हम लोग बहुत गदगद हैं जी। हमारा स्टाफ कल से जब से रिजल्ट आया इतना खुशी है कि मेरे पास जो है बराबर फोन आते रहे और ये बच्चियों ने हमारा बहुत नाम रोशन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे चल करके भविष्य में भी जो इनका सपना है वो साकार होगा और ये हमारा टीम वर्क है, सबने मिल करके गाइडेंस में और उनको बच्चों को कोई भी क्लास खाली नहीं रहा, हमेशा अगर कोई टीचर आया नहीं तो उसकी जगह दूसरा भेजा गया। बराबर हमारे यहाँ कक्षाएं चलती हैं और अभी भी वर्तमान में ये अप्रैल चल रहा है लेकिन हमारे यहाँ बराबर टाइम टेबल बन चुका है, कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, सारी कक्षाएं हमारे यहाँ लग रही हैं। तो ये हमारे लिए इसी व्यवस्था को हम कायम रखना चाहते हैं, आगे भी चाहते हैं कि इसी प्रकार से आगे आने वाले समय में भी हमारे विद्यालय के बच्चे इसी प्रकार से नाम रोशन करते रहें। सर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, लोग कहते हैं बुंदेलखंड में शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, क्या आपको लगता है बुंदेलखंड में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है? बुंदेलखंड में निश्चित रूप से ये तो है अभाव की ग्रामीण क्षेत्र का ये विद्यालय है और गांव से कुछ छात्र छात्राएं तो पैदल भी आते हैं यहाँ पर, वो सुविधाएं नहीं है जो कि अन्य शहरों में मिल जाती हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे बच्चे विद्यालय के दम पर नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे शिक्षकों गुरुओं के मार्गदर्शन के आधार पर नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बुंदेलखंड भले ही पीछे हो लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आगे निश्चित रूप से अपना एक मुकाम हासिल करेगा और इसी प्रकार से आगे हम लोग नितांत प्रयास करते रहेंगे और सफलता मिलती रहेगी। वो सर कहावत है, भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही तेज दहाड़ेगा। इन बेटियों ने शिक्षा ग्रहण की, आज बेटियां पूरे बुंदेलखंड में पूरे महोबा जिला में चर्चित हैं। क्या लगता है ये सौभाग्य हमारे लिए कि दोनों बेटियां हाई स्कूल में भी और 12वीं में भी दोनों ने टॉपर किया, इसे सौभाग्य कहें कैसा चीज है, ये समीकरण कैसे बनी दोनों? ये समीकरण हम सब लोगों के प्रयास से और सबसे ज्यादा जो इसमें बल जाता है वो इन बच्चियों के प्रयास पर जाता है। भाई हम पढ़ाते तो सभी बच्चों को लेकिन सभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। ये बच्चियां मुकाम पर पहुंची हैं तो निश्चित रूप से इनकी मेहनत जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके बाद हमारी गुरुओं की मेहनत और यहाँ पर जो आपने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा के माध्यम से ही हमारे कुरीतियों से दूर होते हैं और वास्तव में जो सफलता हासिल करनी है, जो हमें आगे कुरीतियां दूर करनी है, जो भी आगे इस प्रकार के प्रयास है आडंबरों से दूर रहना, ये हम शिक्षा के बल पर ही कर सकते हैं और इन बच्चियों ने वो नाम रोशन किया है, शिक्षा के बल पर किया। अब मैं सर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, बुंदेलखंड का गार्जियंस है, अब जिनके मार्क्स कम आए हैं उनको डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, ताने दे रहे हैं कि फलाने की बिटिया ने इतने नंबर किए, फलाने के लड़का ने इतने नंबर किए, मामा का फोन आ रहा, मौसी का फोन आ रहा, तुम क्या करते रहे? उनके गार्जियंस को क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को क्या मोटिवेट करना चाहिए? कई ऐसे होते गलत कदम भी उठा लेते, उनको एक मैसेज, एक शिक्षक के तौर पर, प्रिंसिपल के तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ उन गार्जियन से कि आप बिल्कुल इस प्रकार का व्यवहार न करें, उनको ढांढस बंधाएं, आगे चल करके वो आगे इसी प्रकार का नाम वो भी रोशन कर सकते हैं। हर एक की क्षमता अलग अलग होती है, कैपेसिटी अलग अलग होती है, अपने आधार पर प्रयास करते हैं। असफलता सफलता की सीढ़ी होती है, ऐसा नहीं कि असफलता अगर मिल जाए तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। असफलता पहली सीढ़ी है, इसके बाद सफलता पर चढ़ते हैं। तो उन गार्जियन से मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को मोटिवेट करिए, उनको बिल्कुल हतोत्साहित मत करिए और आगे चलकर वो भी आपका नाम रोशन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अग्रणी आगे भी आपकी यही रिजल्ट। अब मैं थोड़ा सा शिक्षकों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि उनने कितना योगदान, आप क्लास टीचर हैं शायद दोनों की, कौन सी क्लास? ये कक्षा 10 की। मैम बहुत बहुत बधाई कि आपकी क्लास से बच्चे ने वो कमाल कर दिया, कितनी खुशी हुई आपको? हमको बहुत खुशी है भैया, मैं इसी तरह बधाई देती हूँ। इंटर में पूरे प्रदेश में टॉप करे, पहला स्थान लाए। मेरा तो यही विश्वास था कि ये प्रदेश में टॉप करेगी, कुछ कारणों से इसका नहीं हो पाया। बधाई, मैं इसको अग्रिम बधाई देती हूँ। इंटर में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान लाएगी। अब मैम बात आएगी, आप क्लास टीचर रही हैं, टॉपर में और अदर बच्चों में क्या अंतर होता है? क्या इसके गुण पहले से लग रहे थे कि टॉपर बनेगी? लग रहे थे भैया, इसके गुण पहले से ही लग रहे थे। बहुत जागरूक बच्ची है, इसी तरह से पढ़ेगी तो बहुत आगे जाएगी, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेगी, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करेगी। हमारे साथ टॉपर बिटिया है, क्या नाम बेटा आपका? वैष्णवी। वैष्णवी, क्या कहना चाहेंगी अपने विद्यालय के बारे में, अपनी सफलता के बारे में क्या कहना चाहेंगी? यह कहना चाहते हैं कि सभी लोगों का योगदान रहा है, सारे टीचर मेहनत से पढ़ाते रहते थे, कभी कोई क्लास खाली नहीं रही है। अब बात आएगी, जब रिजल्ट आया आपका, आपको पता था कि मैं जिला टॉपर बन सकती हूँ? हाँ। पक्का, कंफर्म? पूरा कॉन्फिडेंस था। पूरा कॉन्फिडेंस था।
उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो फेल हो गए बच्चे या कम मार्क्स आए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं होता। किसी का अगर पढ़ाई में कमजोर है तो वो सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी भी फील्ड में हो सकता है होशियार, तो उस फील्ड में उसे अपना योगदान देना चाहिए। ये बेटी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, इसको लाइन को या तो रील बना लेना या सेव कर लेना कि स्किल में हमारा बुंदेलखंड सबसे बड़ी कमी माता पिता की आती है कि स्किल में ध्यान नहीं दिया जाता, उसको रटने में ध्यान दिया जाता है कि बेटा पढ़ो, इंटर करो, इसके बाद सरकारी नौकरी के लिए तैयार है। लेकिन बेटी ने जो कहा है कि अपनी स्किल में ध्यान दीजिए, आपका सिंगिंग में मन लग रहा है, डांस में, किसी में, लेकिन अपनी स्किल में ध्यान दीजिएगा। अब बात आएगी सोशल मीडिया की आएगी। सोशल मीडिया का बहुत उपयोग करती है लड़कियां, उपयोग करती हैं, किताब हाथ में हो या ना हो, मगर मोबाइल जरूर मिल जाएगा, मोबाइल में इंस्टा मिल जाएगा, फेसबुक मिल जाएगा। तो आप इन चीजों का कितना उपयोग करती थी? मेरा इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, मैं पढ़ने के लिए थोड़ा यूज कर लेती हूँ। अब बात आएगी आपके सर ने जैसा बताया कि 100 में 100 मार्क्स आए आपके मैथ में, क्या रियल लगी? कैसे पढ़ती थी मैथ फिर आप? मैथ जो पढ़ाया जाता था उसे घर में रिवाइज करते थे और बहुत सारे लगाते थे सवाल। अब सपना क्या है आपका, क्या बनेंगी आप? IAS ऑफिसर। उसमें क्या, कौन सी पोस्ट चाहिए आपको? IAS ऑफिसर। डीएम बता दो। अच्छा, मतलब सपना है कोई जिला संभालने की। आपके बुंदेलखंड की शिक्षा व्यवस्था में आपको क्या कमी लगती है कि आप बेहतर करना चाहें? आप डीएम बन गई तो क्या आप बेहतर करना चाहेंगी कि आपकी सुविधाओं का अभाव महसूस होता है। आपको कभी ऐसा हुआ सुविधाओं का? लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रहा है। यहाँ सुविधाएं भले ही थोड़ी कम हो लेकिन पढ़ाई पूरी होती है। ठीक है, तो ये रही हमारे साथ, पहले इंटरव्यू इनका हो चुका है। बड़ा सौभाग्य है कि खरेला जैसे छोटे से कस्बे ने वो कमाल किया, जिला टॉपर देके हमारे लिए पूरा गौरव किया। और भी हमारे साथ सर हैं, थोड़ा सा बात। सर क्या नाम है आप? सर वीरेंद्र यादव। कैसा लगा सर जब आपके यहाँ से टॉपर निकले? हम लोग बहुत उत्साहित हैं जी और विगत वर्षों में भी हमारा रिजल्ट अच्छा रहा जी, लेकिन आदरणीय प्रबंधक जी के प्रेरणा से तथा आदरणीय प्रधानाचार्य जी के मार्गदर्शन से हम सब शिक्षकों ने एक कार्य योजना बनाई और हम लोगों ने प्रयास किया कि जो थोड़ा बहुत कमियां रह जाती थी तो हम लोग ने पहले ही ऐसा लक्ष्य बनाया कि इस बार हम लोगों को ऐसा करना है कि जनपद में हमारे विद्यालय के बच्चे प्रथम स्थान पे आए। शुक्रिया सर, बात